ਓਕੇ, ਸੋ 6.5 ਬੈਂਡ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂ نو ਕਿ ਸਾਨੂੰ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ नहीं मिलेगा टू ट्रांसफर दी आंसर्स। और आपने मेरे को पहली चीज ठीक है मैम। बताई कि आपकी कटिंग हो जाती है, तो मे भी कटिंग करके भी नंबर कट हो सकते हैं अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट इस कटिंग को आप अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो। पहली बात, जब आपने 1 to 7 पहले ब्लैंक्स कर ली, इसको बोलते हैं एक सेट आपने कर लिया, ब्लैंक्स कर ली, तो एक सेट करने के बाद जब आप श्योर हो गए हो कि मेरी सारी ब्लैंक सही है, मेरे को इसको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, देन ट्रांसफर ऑन टू दी आंसर शीट्स। आपने 1 by 1 ट्रांसफर नहीं करना कि मैंने फर्स्ट ब्लैंक कर ली, इसका आंसर आ गया ट्रीज, तो मैं इसको साथ ही में ट्रांसफर कर लूं। नो, ऐसा नहीं करना। कई बार होता क्या है, हमें कुछ आंसर चेंज करना पड़ सकता है, या हमें लगता है कि नहीं, इसका आंसर ट्रीज नहीं है, इसका आंसर कुछ और हो सकता है। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अवॉइड कटिंग्स, आपने पहले एक सेट पूरा कर लिया 1 to 7, देन यू हैव टू ट्रांसफर ऑन द आंसर शीट, इससे आपकी कटिंग नहीं होगी। सिमिलरली आपने 8 to 13 जब आपने ट्रू फॉल्स सारे के सारे पहले ऑन द क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं, इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर फॉल्स है, नॉट गिवन है, पहले श्योर हो जाओ कि हाँ अब मैं श्योर हूं, अब इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जब आप श्योर हो, देन 8 to 13 का सेट साथ में ट्रांसफर कर लो। ओके मैम। ठीक है, 1 by 1 नहीं करना, नहीं तो फिर कटिंग होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है। कई बार आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ट्रू नहीं है, जब आप अगला क्वेश्चन पढ़ोगे आपको फिर लगेगा कि शायद इसका आंसर फॉल्स हो सकता है ना। सिमिलरली अब यस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप है, एक हमारे पास ये मैचिंग द इंफॉर्मेशन। मैचिंग द इंफॉर्मेशन या यहाँ पर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस हैं इस बार एग्जाम में। तो इसमें भी हमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में भी, मैचिंग इंफॉर्मेशन में भी, लेट्स से हमने इसका आंसर ए लगा दिया, आगे हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो हमें लगेगा नहीं इसका आंसर तो हमने डी में पढ़ा, डी भी इसका मैच कर रहा है, तो अगेन फिर कटिंग होगी। इसीलिए यस एक मैम। सेट पूरा कर लिया पहले सारा, इसको कर लो ऑन द क्वेश्चन पेपर, व्हेन यू आर श्योर देन ट्रांसफर। ओके ठीक मैम। है, और ये भी नहीं करना कि आपने 1 to 40 क्वेश्चन सारे करके उसको एंडिंग में ट्रांसफर करो, एंडिंग में टाइम नहीं बचेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ। ठीक है मैम। सो फर्स्ट स्टेप इज आपने अपना एक एक सेट किया एंड आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ठीक है मैम। लेट्स से इन केस अगर कटिंग फिर भी हो जाती है तो आपने क्या करना है। लेट्स से अगर आपने फॉल्स लगा दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मैंने इस यहाँ पर ट्रू लिखना था, मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया, तो आपके पास स्पेस ना इनफ होती है ऑन दी आंसर शीट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस के साथ कट करके आपने बहुत ही क्लियरली इसके आगे लिखना है ट्रू, इसके मार्क्स काउंट ठीक है होने मैम। के चांसेस हैं। अगर आपने कटिंग करके या ऊपर ऐसे ट्रू कर दिया तो समझ में ही नहीं आएगा, इसके नंबर मिलेंगे ही नहीं। ओके मैम। अगर कटिंग हो जाती है तो आगे स्पेस रहती है, स्पेस को यूज करो, क्लियरली लिखो आंसर ताकि एग्जामिनर को पता चले। एक और चीज, जब आप लिखते हो ना आंसर्स, आपके पास ये लाइंस बनी हुई है, जैसे लेट्स से आपके पास ये लाइंस बनी रहती हैं, आपने जब लिखना यस। है आंसर ना, आपने इसको ऐसे लिखना है, अगर मैं लिखूं ना फॉल्स, FALSE फॉल्स, एक तो कैपिटल में लिखना है, फिर लाइंस को टच नहीं करना आपने। यस मैम। ठीक है, चाहे लिसनिंग के आंसर्स हैं चाहे रीडिंग के आंसर्स, आपने लाइंस को टच नहीं करना, आपने बीच में लिखना है। ठीक है, ओके मैम। इससे ना लेटर्स की क्लैरिटी हो जाती है। जैसे अगर ई लिखे तो ई की लाइन टच हो रही है ना ऐसे, तो ई का एफ भी लग यस सकता है। मैम। ठीक है, आई है, आई का ये टी लग सकता है, इस करके हमने टच नहीं करना होता। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये होगी। इसके बाद आपको जो सेक्शन 1 है ना, सेक्शन 1 का जो कल एग्जाम परसों एग्जाम होने वाला है, इसका पैटर्न यही रहेगा सेम। आपको आएंगी ट्रू फॉल्स प्लस ब्लैंक्स इन सेक्शन 1। ठीक ठीक है है, मैम। आपने अगर अब बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कि आपका 6.5 तक का टारगेट है, तो आपके टारगेट के अकॉर्डिंग ही बात करूंगी मैं। ठीक है, ठीक है तो मैम। आपने ये सेक्शन, सबसे पहला चीजेस यू हैव टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन इन ऑर्डर, पहले फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया एंड सो ऑन। इसके आंसर्स आपको एक सीक्वेंस में मिलते चले जाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, लेट्स से कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पैराग्राफ 1 में इसका मिल गया, आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया इन दी फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड का मिल गया इन दी सेकंड पैराग्राफ, थर्ड का आप ढूंढते जा रहे हो इन दी थर्ड पैराग्राफ बट आपको नहीं मिल रहा,
दिस कैन गो विद ठीक है। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे ट्रू फॉल्स है, यस नो है, बॉक्स वाली ब्लैंक्स है, कुछ भी है। ये चीज ध्यान से समझ लेना। लेट्स से फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में मिल गया, लेकिन थर्ड का आंसर आप थर्ड में देख रहे हो आपको नहीं मिल रहा, सेकंड में देख रहे हो आपको नहीं मिल रहा, आप छोड़ दिया आपने। छोड़ो मत। एक बार, कई बार होता है कि एक पैराग्राफ छोड़ के अगले पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिल सकता है, या एक दो पैराग्राफ छोड़ के भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट लुक फॉर द कीवर्ड्स, कि आपको आर्ट गैलरीज मिल रहा है, लेंथी का सिनोनिम मिल रहा है। ब्लैंक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको जो वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक होते हैं एंड आफ्टर द ब्लैंक होते हैं, आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं। बेसिकली इसका आपको हमेशा सिनोनिम मिलता है, हमेशा इसका सिनोनिम मिलेगा आपको, कभी ब्लैंक्स गलत नहीं होंगी आपकी। ठीक है मैम। ठीक है। तो पहली बात है, सेक्शन वन आपने ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, इसके सारे आंसर सीक्वेंस में होंगे। अब मैं ना आपको टिप्स बताती हूँ साथ साथ में। अब अगर मैं सिर्फ ब्लैंक्स की बात करूं, ब्लैंक्स के लिए जो टिप्स हैं, पहली चीज इज आपकी कीवर्ड्स आपने मार्क करने हैं, ताकि आपको लोकेशन सही मिल जाए। लोकेशन जबरदस्ती नहीं ढूंढनी होती है आपने। अगर आपको लेट से ग्रैंडफादर मिल रहा है, लेकिन आपको उस लाइन में ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि वो लोकेशन आपकी नहीं है। लोकेशन आपकी एग्जैक्ट वही होगी जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस दिया हुआ है, या उसका सिनोनिम दिया हुआ है, प्लस ग्रैंडफादर वेल्थ की बात भी कर रहे हैं। आधी अधूरी लोकेशन पे आपने आंसर नहीं देखना, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे कर जाते हैं कि यहाँ पे मैम हमें मिल गया ग्रैंडफादर, तो यहीं पे इसकी लोकेशन होगी, तो उसमें से ढूंढ के कुछ ना कुछ वर्ड जबरदस्ती फिट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। हर एक पूरी सेंटेंस के कीवर्ड्स उसमें आपके लोकेशन में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बॉक्स वाली ब्लैंक्स हैं, समरी वाली, चाहे वो सिंपल ब्लैंक्स हैं, आपने क्वेश्चन की डिमांड को जरूर समझना है। दैट मीन्स कि आपने ढूंढना क्या, आपको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रैंडफादर्स वेल्थ केम फ्रॉम डैश एंड डैश ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। जो ग्रैंडफादर की पैसे थे वो कहाँ से आते थे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से आते थे, दूसरी बात ऑब्वियसली कोई काम की बात करेगा कि कौन सा काम करता था, उसको पैसे कहाँ से आते थे। दिस इज नोन एज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हमने ये ढूंढना है कि ग्रैंडफादर ऐसा काम कौन सा करता था जिससे को उसको पैसे मिलते थे। एक तो उसने बता ठीक है। दिया, एक आपने ढूंढ लेना है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड थिंग इज कि वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक आर ऑलवेज द सिनोनिम्स। अब यहाँ पे एंड है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, इसका आपको सिनोनिम पक्का मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक सेकेंड। ये बुक नंबर 21 है फ्रॉम कैम्ब्रिज, अगर आपने ये नहीं करी, आपके पास अभी भी टाइम है, आप इसको कर सकते हो। आपके सामने ओके अब मैम। यहाँ पे आप बता सकते हो ग्रैंड फादर का सिनोनिम या ग्रैंड फादर कहाँ पे लिख रखा है, स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू। लेट मी चेक आपको कितना थोड़ा सा क्या दिमाग चलता है आपका। ग्रैंडफादर मिला। मैम ग्रैंड डॉटर मिला है, ग्रैंड डॉटर ऑफ डेविड डेविस। ग्रैंड डॉटर्स ऑफ डेविड डेविस, इट ऑब्वियसली मीन्स कि जो डेविड था वो ग्रैंडफादर था, है कि नहीं। यस। यस सिनोनिम, मैम। सिनोनिम इसको बोलते यस हैं। मैम। फिर वहां पे था यस मैम। डैश एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की बात कहाँ कर रहे हैं, उसका सिनोनिम कहाँ है। मैम शिपिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। तो माइनिंग इंडस्ट्री मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो गया, एंड कैंड मिल गया, जो आपका ब्लैंक था उसका आंसर इज शिपिंग। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये ट्रिक्स लगाओगे तो बड़े इजीली मिल जाएंगे। और सेक्शन वन बहुत ही इजी आने वाला है, ऐसा ही आने वाला है। मतलब आपको सिर्फ मेन जो है सिनोनिम्स की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। समझ गए आप, ब्लैंक्स की ट्रिक समझ गए। यस मैम। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी कि ब्लैंक्स आपने छोड़ के नहीं जानी है। अगर लेट से आपको एक आधा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग इसको छोड़ दो इसको, लेकिन एंडिंग में आके कर जरूर लेना, बाद में इसका आंसर ढूंढ लेना तो मिल जाएगा। लेकिन आपने ब्लैंक्स में से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, तुक्का लगा दो, ओके। गेस वर्क कर दो, ठीक है छोड़ मैम। के नहीं आना, कोई भी आंसर ठीक है छोड़ के मैम। नहीं आना। क्योंकि इसका कारण क्या है, अगर आप छोड़ दोगे तो वो तो पक्का ही आपका वो जीरो काउंट हो जाएगा। अगर आपने कुछ ना कुछ लिख दिया, दैट मीन्स वो सही होने के चांसेस तो है ना, मे बी आपका +1 यस ऐड हो मैम। जाए। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं यस है ना, मैम। गलत होने से जीरो हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा ना एटलीस्ट। तो छोड़ के आंसर यस कोई मैम। नहीं आना, चाहे वो ब्लैंक, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो रीडिंग है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते यस हैं मैम। ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन की, इसकी ना बड़ी मतलब
आई नो कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसमें करने में कईयों को आती है। तो ना इसकी ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है कि द डेविस सिस्टर्स चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस द वे दे डिसाइडेड टू चूज देयर वेल्थ। ठीक है, या मैं कोई भी ले सकती हूँ, खैर मैं ये भी ले लेनी है। अब यहाँ पे ना हमारे क्वेश्चन में ये डेविस सिस्टर्स चाइल्डहुड है, ये हमारा हो गया कीवर्ड, लोकेशन को ढूंढने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, एक होते हैं कीवर्ड, एक होता है वर्ड। इसमें ऐसा वर्ड होता है, या तो वो एक्शन होगा या तो वो कुछ वर्ब होगा, और मोस्टली वो सेंटर में होता है, कि जो बताता है इसका आंसर ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स कि नॉट गिवन। फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड ऐसा होता है जिसका अपोजिट एग्जिस्ट करता है, जिसका सिनोनिम एग्जिस्ट करता है, जिसका एंटोनिम एग्जिस्ट करता है, वो वर्ड एक ऐसा होता है। जितना कि इन्फ्लुएंस्ड, अगर तो उसके चाइल्डहुड ने इन्फ्लुएंस किया तो ट्रू हो जाएगा, अगर ट्राई चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस नहीं किया तो फॉल्स हो जाएगा। अगर एक भी चीज मिसिंग है, इन्फ्लुएंस की बात लेट से नहीं करी, डेविड सिस्टर्स दिया हुआ है, वेल्थ दिया हुआ है, चाइल्डहुड दिया हुआ है, लेकिन इन्फ्लुएंस करा कि नहीं करा हमें इसके बारे में नहीं लिख रखा, तो यहाँ पे ये नहीं दिया ना, क्रॉस आ गया। क्रॉस का मतलब सिंपली आंसर विल बी नॉट गिवन। कुछ दूसरी बात ओके आपने सोचनी ही नहीं है। ठीक है, अब अगर ओके मैं एक ठीक है और नेक्स्ट आपको समझाऊं, दी जीन पेप्टाइड्स कैमिली कैरेट पेंटिंग्स इन द डेविस सिस्टर्स कलेक्शन वर परचेज्ड फ्रॉम अ गैलरी इन द फ्रांस। वर परचेज्ड, यहाँ पे ये मेन है, वर परचेज्ड कीवर्ड के लिए ये नाम जाएगा, अदरवाइज आंसर के लिए वर परचेज, क्या वो परचेज करे गए थे इस गैलरी में से फ्रांस में कि नहीं करे गए थे, या परचेज की बात ही नहीं हुई। ठीक है, ठीक है मैम तो ये ट्रिक है भी, आपने एक वर्ड ढूंढना ऐसा है जिसका सिनोनिम या एंटोनिम एग्जिस्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे है वॉज वेरी पॉपुलर, पॉपुलर था कि नहीं था, अगर था तो ट्रू हो जाएगा, नहीं है तो फॉल्स है, बात ही नहीं करेंगे तो नॉट गिवन हो जाएगा। नॉट गिवन सिंपली ठीक मीन्स है अगर एक भी चीज मिसिंग है, एक भी चीज, तो वो आंसर सिंपली इज ठीक नॉट गिवन। और आपका टारगेट रहना चाहिए सेक्शन 1 में 13 on 13 ऑल करेक्ट। इसमें से एक भी ओके आपके मैम पास चांस नहीं है कि आप इसमें गलत करके आओ। 6.5 इज नॉट अ, मतलब इतना भी टारगेट वो नहीं है कि आप इसको लाइटली ले लो, लाइटली नहीं लेना आपने इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 की ना ट्रिक्स होती हैं कुछ। अब यहाँ पे ना आपके पास है मैचिंग द इंफॉर्मेशन, कुछ ब्लैंक्स हैं, एंड लिस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास मैचिंग इंफॉर्मेशन है, ब्लैंक्स हैं, एंड लिस्ट ऑफ पीपल। अगर आपके पास ये पैटर्न आता है तो सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अमन मैम। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है मैम ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास ये एक आ गया पैटर्न, मैचिंग इंफॉर्मेशन, ब्लैंक्स एंड लिस्ट ऑफ पीपल, सबसे पहले आपने ब्लैंक सॉल्व करनी है ऑलवेज। ठीक है मैम ठीक है, इसको ढूंढने के लिए कीवर्ड मार्क करो, कीवर्ड को ढूंढो, मैं बताती हूँ कैसे। ये पहला हो गया। सेकंड चीज इज, उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे करने हैं लिस्ट ऑफ पीपल। ये तो करने वैसे भी बहुत इजी है, आपने बस लोगों के नेम ढूंढने हैं कहाँ पे हैं, और उनके साथ की जो लाइन कॉमर्स में है वो पढ़ लेनी है, एंड आपका आंसर मैच हो जाएगा। ये भी समझाती हूँ कैसे। एंड लास्ट में आपने करने हैं मैचिंग द इंफॉर्मेशन, ये आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ठीक है मैम अगर लेट से इसकी जगह पे आपके पास आ गए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, बाकी सारा सेम है, तब भी आपने यही चीज फॉलो करनी है, पहले ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ पीपल, देन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ओके ठीक है, मैम मैं आगे भी और पैटर्न्स भी हैं, मैं आपको हर एक पैटर्न बताऊंगी, अगर आप साथ में इसको नोट कर रहे हो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, विल शेयर द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सुन के बाद में आप किसके नोट्स बना लेना। ओके अगर मैम लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में आपको ये चीजें ठीक है समझ में आ जाएंगी। ये मैंने 2 पैटर्न डिस्कस करवा दिए सेक्शन 2 के, उसको करना कैसे है। यस ठीक है, अब आपको मैम जी बोलो। ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟਦੇ ਆ मैं बताती हूँ, सबसे पहले ये ब्लैंक्स हैं। ठीक है, ब्लैंक्स को ढूंढने के लिए आपके पास होना चाहिए कीवर्ड बहुत, या जहां पे नंबर्स है ना सबसे अल्टीमेट, इससे ऊपर कुछ देखना ही नहीं है। 50 आ गया यहाँ पे आपके पास,
48 आ गया आपके पास पीपल, 90 आपके पास मिनट्स आ गया। ठीक है, फिर फ्लोटेशन टैंक है, फ्लोटेशन टैंक कीवर्ड है, फ्लोटेशन टैंक से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, सिर्फ आपने यही ढूंढना है और आपको इसका लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है कई मैम। बार ना लोकेशन ढूंढते ही आपको कई बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग से ढूंढो। यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं है, फिर यहाँ पे 40 डेसिबल्स लिखा है हमारे पास, लेकिन 50 चाहिए, 90 पीपल चाहिए, 90 सेकेंड्स चाहिए, 90 मिनट्स चाहिए। तो ऐसा हमारे पास कहाँ पे है, फ्लोटेशन टैंक ये रहा, फ्लोटेशन टैंक। ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपको। फाइंस्टाइन भी था, फाइंस्टाइन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट। यस मैम। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे आपकी लोकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके आगे भी आपको एफ में भी फ्लोटेशन टैंक मिल गया। ये देखो यहाँ पे फ्लोटेशन टैंक मिल गया आपको, फाइंस्टाइन मिल गया आपको, फ्लोटेशन टैंक आ गया, 50 पीपल आ गया, 48 पीपल आ गया, यस। 90 मिनट्स आ गया। दैट मीन्स आपका डी से लोकेशन स्टार्ट होगी, डी में ई में, डी ई में आपकी ब्लैंक्स होंगी सारी। ठीक है मैम। ठीक है, मैं ना जो समझा रही हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना, इससे ऊपर के टिप्स नहीं हो सकते। डीई में ठीक है इसकी मैम। ब्लैंक्स होंगी, पहली बात। ठीक है, अब एक चीज और, इसमें ना हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है मैचिंग द इंफॉर्मेशन, या इसकी जगह पे लिस्ट ऑफ पीपल आ जाते हैं, सॉरी, लिस्ट ऑफ यस मैम। हेडिंग्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, अब इस इन दोनों टाइप्स में क्वेश्चंस में होता क्या है, वी हैव टू रीड द होल पैराग्राफ एंड मैच करना कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो अगर यस आपने मैम। डी और ई में ब्लैंक्स कर ही ली हैं, तो उसको ध्यान से पहले ही अच्छे से पढ़ लो कि इसमें क्या बात कर रहे हैं, पहले ही पढ़ लो। ठीक अब है। एक और चीज, यहाँ पे ए टू जी है, A B C D E F G, मीन्स आपके पास 7 सेक्शंस हैं एंड सिर्फ आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस एंड 7 पैसेजेस। तो ये इट इज वेरी अनफेयर एंड टाइम कंज्यूमिंग कि आप इसको स्टार्टिंग से शुरुआत करो। आपने डीई कर लिया तो पॉसिबिलिटी ये होती है, या तो डीई में से कोई डायरेक्टली मैच हो जाएगा, पहला ऑप्शन, फ्लोटेशन टैंक के बारे यस में मैम। कुछ अगर कुछ दिया है तो डायरेक्टली मैच हो जाएगा, या तो दोनों ही नहीं मैच करेंगे, वो दोनों ही देखने ही नहीं है आपने, ब्लैंक्स में कर लिया खत्म, उसको देखो ही मत। सीधा आपके ठीक 7 है में से मैम। 5 रह गए, तो 5 में से ये 4 क्वेश्चंस हैं, 5 सेक्शंस हैं, उनमें से 4 ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए बोलती हूँ कि पहले आपने कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स या लिस्ट ऑफ मैचिंग इंफॉर्मेशन आपने पहले नहीं करना, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। मैंने आपको आपने मेरे पास बहुत लेट आई, मैंने 10 डेज की क्लासेस रीडिंग की स्टार्ट करी हुई हैं उसका बस, कल लास्ट डे, आज भी क्लास है, एक क्लास कल है, 2 क्लासेस रहती हैं सिर्फ इसकी। मैम अभी तक मेरी स्पीकिंग कंफर्म नहीं हुई। अच्छा, अब है, मैंने लेट ही एग्जाम फिल किया था। आ जाएगी इसकी स्पीकिंग, वैसे आ तो जानी चाहिए। अपने ईमेल स्पैम में चेक करना, कई बार स्पैम में आ जाता है। ठीक है मैम। हाँ, वो आपका फिर रह ना जाए पेपर, पैसे खराब हो जाएंगे। मैम वैसे मैंने किया है आईडीपी को, वो बोल रहे हैं कि शाम तक हम डाल ओके, देंगे। ठीक है, बस ये भी है, मैं आपको ये कहने वाली थी, आईडीपी को मेल डाल दो, नहीं तो अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लेना, अगर उनका जवाब आ ही गया ठीक है, अगर नहीं आता तो कल फिर से मेल डाल देना कि मेरा कल पेपर है लिसनिंग रीडिंग का, मेरे को स्पीकिंग की डेट नहीं आई है, फिर से मेल डाल देना। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपने करने लिस्ट ऑफ पीपल, इसका आप बता रहे थे आपको यहाँ पे डाउट रहता है। तो लिस्ट ऑफ पीपल में आपके पास 4 नाम्स हैं, इसके ना स्टेप्स, आपकी ट्रिक्स क्या है करने की, पहली चीज इज यू हैव टू लुक फॉर दीज नेम्स, ये सारे आपके नेम्स होंगे ऑर्डर में। ठीक है, यस। स्टार्टिंग में निक की बात करेंगे, फिर जस्टिन आ जाएगा, फिर टाइड डोटान आ जाएगा, फिर एरिक प्रेफर आ जाएगा, ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग इज, कोई भी नाम अगर 2 बार है, 10 बार है, जितनी बार भी उतनी बार ही आपने वो नाम को मार्क या हाईलाइट करना है। ठीक ठीक है, है मैम। फिर नेक्स्ट चीज इज कि जिस पर्सन का नाम आपको सबसे ज्यादा बार दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये जस्टिन फाइंस्टाइन है, इसका नाम हमने काफी बारी पढ़ा, जब हमने ऊपर अभी देखे क्वेश्चन, इसका नाम काफी बारी आ रहा था, डी में ई में, इसका 2 जगह पर काफी बारी नाम आ रहा था। जिस पर्सन का नाम आपका 4 5 या से ज्यादा बारी आए, उस पर्सन के नेम को आपने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है मैम। करना ही नहीं है। जिसका नाम 1 बार दिया पहले वो कर लो, फिर 2 बार दिया फिर वो कर लो। ठीक है, लेट्स से आपने पहले निक कर लिया, एरिक कर लिया, ये भी कर लिया, आपका ये 3 क्वेश्चंस हो गए, ये रह गया, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, इसको पढ़ना ही नहीं है, सेव योर टाइम। ठीक है मैम।
ठीक है, अब ना एक और बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से इसका आंसर ना उनको इन दी पैराग्राफ नंबर बी मिल गया, लेकिन बी में निक की बात कर रहे थे, तो निक के साथ तो नंबर ए है ना, इसका आंसर ए आएगा, पैराग्राफ नंबर नहीं आएगा। ये भी बच्चे गलती कर देते हैं, इसको भी ध्यान से करके आना। ठीक है मैम। एक चीज और, पहले आपने ये सारे नेम्स को ढूंढ लिया। नेम्स को ढूंढने के बाद आपने साथ ही साथ क्वेश्चंस, पैसेजेस पढ़ने स्टार्ट नहीं कर देने। पैसेजेस पढ़ने से पहले ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही बार में पढ़ के कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं। उसके बाद आपने लोकेशन पे जाना है। पहला ठीक स्टेप है इज मैम। टू लोकेट द लिस्ट ऑफ पीपल। सेकंड स्टेप इज रीड ऑल दीज क्वेश्चन एंड मार्क डाउन द कीवर्ड्स। उसके बाद जाओ पैसेज पे, फिर लाइंस पढ़ो कॉमास वाली, फिर मैच कर दो। ओके मैम। ठीक है। और इसमें भी ये सारे सिनोनिम्स का खेल होता है, आपको सिनोनिम्स ही मिलेंगे, सारे के सारे सिनोनिम्स ही मिलेंगे। ठीक है। बस ये चीज होती है कि आपको कीवर्ड्स मार्क करने आने चाहिए, कईयों को वो भी नहीं पता होता कि कीवर्ड्स मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप ये खुद सोचो कि आपकी जो लिस्ट ऑफ नेम्स हैं वो अलग अलग पैराग्राफ्स में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये मिल गया पिफायर। ठीक है, एरिक, ये यहाँ पे सारी एरिक के बारे में बात करें, एरिक ने क्या बोला, है ना। अगर आपने लिस्ट ऑफ यस मैम। पीपल में एरिक का ये जी वाला पढ़ ही लिया, इट मीन्स कि जो मैचिंग द इंफॉर्मेशन है इसमें आपको दोबारा पढ़ने की नीड पड़ेगी नहीं। आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। ये स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, पीपल इन दी स्टेट्स मे नॉट बी एबल टू रिलैक्स और काम डाउन इन अ साइलेंट कंडीशन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो बस इससे ही आपका जो मैचिंग द इंफॉर्मेशन है, इससे आपका ये भी साथ में ही हो जाएगा। अगर कोई मैच करेगा तो इसके साथ ही आपको पता चल जाएगा, इसका मैच हो जाएगा। नहीं है तो नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो जब ठीक हम है मैम। ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो इसको हमको करने में 1 सेकेंड लगता है दोबारा भी। मतलब हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते पैसेज को पढ़ के, इसमें टाइम लगता ही नहीं है फिर करने में। ठीक है, फिर आपके पास एक फॉर्मेट आता है, या तो आपको आएंगी मैचिंग द इंफॉर्मेशन, या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ ब्लैंक्स आएंगी, के साथ डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ठीक अगर है आपके मैम। पास ये फॉर्मेट आ रहा है, तब भी आपने पहले नंबर पे ब्लैंक्स करनी है, फिर आपने डबल वाले मल्टीपल चॉइस करने हैं, थर्ड नंबर पे इन दोनों में से जो भी होगा थर्ड नंबर पे आपने इनको सॉल्व करना है। ये आपका ठीक स्टेप, है मैम। ये फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक ठीक है। है मैम। नेक्स्ट इज एक और फॉर्मेट, अगर आपके पास स्टार्टिंग में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं या मैचिंग इंफॉर्मेशन है, इसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल हैं, फिर ब्लैंक्स हैं, ये तो हमने अभी किया। ये सेम, ये आपके पास मैचिंग दी एमसीक्यूज हैं। तो पहले आप ब्लैंक्स कर लो, लिस्ट ऑफ पीपल कर लो। ठीक है, फिर अगर एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज कर लो, इनको हमेशा एंडिंग में ही रखो। ओके मैम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सेक्शन 3, अब सेक्शन 2 भी ना इतना मुश्किल नहीं होता, ये भी बहुत इजी होता है। कोशिश करो कि ये भी सारा का सारा आपका सही हो, इसमें भी गलत करने के चांसेस नहीं मत रखना। इसकी लैंग्वेज, कंटेंट, वोकैबुलरी काफी इजी रहता है कि आपको बहुत इजीली क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे अगर आपको प्रैक्टिस आपने अच्छी करी हुई है तो। अब सेक्शन 3 लास्ट है। लास्ट वाले में आपको मल्टीपल चॉइस आएंगे आएंगे, बॉक्स वाली ब्लैंक्स हैं, प्लस यस नॉट गिवन है। ये फॉर्मेट बहुत कॉमन चलता है। ये आपको आएंगे मल्टीपल ठीक है। चॉइस क्वेश्चंस, फिर आएंगे आपको बॉक्स वाली ब्लैंक्स, फिर आपको आएंगे क्या था वो, यस नो एंड नॉट गिवन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्लैंक्स कर लेनी है, सबसे पहले नंबर पे ब्लैंक्स कर लो। ठीक है, उसके बाद यस टू नॉट मैम। गिवन कर लोगे, एंड थर्ड नंबर पे आपने एमसीक्यूज करने हैं। ओके ये मैम। आपने ऑर्डर रखना है। ठीक है, अब ठीक है मैम। इस बार जो एग्जाम होने वाला है इसमें चांसेस ये हैं कि आपको या तो बॉक्स वाली ब्लैंक्स आएंगी या मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स आएंगी। ठीक है मैम। तो पहले आप ये करें ना, लेकिन यस नो करोगे, सेकंड नंबर पे मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग करोगे, थर्ड नंबर पे मल्टीपल चॉइस करोगे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। और कुछ आपने पूछना है तो। अच्छा, एक चीज और, अगर आप थोड़ा सा किसी भी रीडिंग के पे ऊपर ध्यान दो ना, जो क्वेश्चंस मेजोरिटी होते हैं या तो वो ब्लैंक्स होती हैं। ब्लैंक्स आपको यस मैम। सेक्शन 1 में भी आने के चांसेस हैं, 2 में भी आने के चांसेस हैं, 3 में भी आने के चांसेस हैं, एंड आपके यस पास मैम। ट्रू फॉल्स आने के चांसेस होते हैं। एंड फॉर श्योर सेक्शन 1 में ट्रू फॉल्स आएंगे ही आएंगे, इन सेक्शन 3 आपको यस नो नॉट गिवन आएंगे ही आएंगे। यस ठीक है, मैम।
तो इनको मिलाकर ही अराउंड आपके 20 to 23 क्वेश्चंस तो यही बन जाते हैं आराम से, यस मैम। इजीली। तो कोशिश करो कि ये क्वेश्चंस को दो प्रायोरिटी, ये क्वेश्चंस आपके गलत होने नहीं चाहिए। इतने से आपका अगर 6 बैंड बन रहे हैं तो 6.5 कितनी दूर है, 4-5 क्वेश्चन यस तुक्के मैम। लाओगे तभी सही हो जाते हैं। ठीक है मैम। क्योंकि मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत थोड़े से ना वीक एंड रीडिंग, बट उन्हें सिर्फ 10 दिन के लिए क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो मैंने उनको यही कहा है कि आपने सिर्फ ब्लैंक्स करनी है फोकस, एंड ट्रू फॉल्स करना है फोकस, ये आपकी गलत होने नहीं चाहिए। इतने से ही 6 बैंड आपके आ जाएंगे। अगर ठीक है मैं ये मैम। सेक्शन दिखाऊं, इसमें आपके पास ये देखो, 6 ब्लैंक्स तो ये होगी, 6 ब्लैंक्स होगी, और आपके पास ये 4 ट्रू फॉल्स है। ठीक है, 10 तो सेक्शन 3 में ही हो गए। ठीक है, दस यस नंबर मैम। आपके यहाँ पे हो गए। सेक्शन 2 में आपके पास फिर से ये ब्लैंक्स थी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन ये हो गए। 14 प्लस आपके और 13 क्वेश्चन इन सेक्शन 1। 13। तो 27 नंबर, 6.5 बैंड तो इतने ही बन गए, सिर्फ ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स करने से ही 27 नंबर बन गए आपके, 6.5 बैंड, ठीक है मैम। इतने से ही बन गए। यस। ठीक है। यस मैम। मैम वो जो ना 6 को मैंने एग्जाम दिया था, जो हम्म। मैंने लास्ट एग्जाम दिया था ना, उसमें सिर्फ ब्लैंक्स थी, पहले पैसेज में ट्रू फॉल्स थे। ओके। 2 में भी 2 पैसेज में भी ब्लैंक्स थी। थर्ड पैसेज तो मैंने ऐसे किया था, वो बहुत इजी था मेरा, ज्यादा टाइम सेकंड में ही हो गया था वेस्ट, क्योंकि मैंने वो ऊपर नीचे कर दी थी ब्लैंक्स। अच्छा, हाँ जी। टाइम वेस्ट नहीं ना करना, मैंने आपको इसीलिए हाँ जी। समझाया कि आपकी मेन क्वेश्चंस क्या हैं, सिर्फ ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, इतने सही आपके 6.5 मिनट तो यही बन जाते हैं, हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो लेकिन इनको करो ध्यान से, नो कटिंग्स, नो कंफ्यूजन। अगर पता है कई बार ये नॉर्मली होता है, मैंने आपको ये पहले भी समझाया कि अगर का फर्स्ट का मिल गया आंसर, सेकंड का सेकंड में मिल गया, थर्ड का नहीं मिल रहा, तो आगे पढ़ो। फिर नेक्स्ट फोर्थ यस पैराग्राफ पढ़ मैम। लो, कई बार 1-2 पैराग्राफ छोड़ के मिल जाता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स है चाहे यस वो मैम। ब्लैंक्स है। ये नॉर्मली होता यस है, मैम। कई बार 1-2 पैराग्राफ छोड़ के इसका आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है। ठीक है मैम। अगर लेट्स से यस। फिर भी नहीं मिल रहा, तो डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करना ओके। स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेट्स से आपको, आपने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, आपको थर्ड नहीं मिल रहा, छोड़ दो इसको, फोर्थ कर लो। ठीक है, जो थर्ड का आंसर है ना, वो सेकंड और फोर्थ के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है मैम। तो बाद में मिल जाएगा आपको। ओके मैम। ठीक है, तो मेनली ओके साढ़े मैम। छह के लिए फोकस ऑन ब्लैंक्स, चाहे वो बॉक्स वाली हैं, विदाउट ब्लॉक्स वाली हैं, तो यस नो एंड ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। ठीक है, ठीक है मैम। और कुछ? ओके मैम। मैम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪੀਡੀਐਫ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਨਿਊ ਪੀਡੀਐਫ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆ ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ। ये मतलब न्यू पीडीएफ तो नहीं है, ये रिसेंटली आस्क्ड क्यू कार्ड्स हैं, कुछ बीच में नए, ये नई लिस्ट, नए क्यू कार्ड्स ऐड हो जाते हैं, क्योंकि सितंबर ओके में मैम। पीडीएफ नई चेंज हो जाएगी ना, एवरी 4 मंथ्स में वो ठीक है मैम। चेंज हो जाती है ना पीडीएफ। तो ओके उसके मैम। 1 महीना पहले कुछ दो चार क्यू कार्ड्स नए ऐड होने शुरू हो जाते हैं। और ठीक है। कल रात को, कल किसी और का भी एग्जाम था स्पीकिंग का, तो उनको जो क्वेश्चंस आए वो था पार्ट 1 का, वॉकिंग, पेट, जॉब, एक्टर एंड लॉन्ग वॉक। ठीक है मैम। लॉन्ग वॉक एंड एक्टर, ये था आपका क्यू कार्ड्स जो लोगों को पूछ रहे थे, ये था। एंड एक क्यू कार्ड मूवी वाला, मूवी वाला, एक्टर वाला, लॉन्ग वॉक वाला। एक था डिस्क्राइब अ पर्सन whom यू लव, लेकिन आपको उसके घर जाना पसंद नहीं है, ये भी कल किसी से पूछा यस गया। मैम। ओके। ठीक है, बाकी मैंने लिस्ट आपको भेजी है, जो ये दो तीन स्टूडेंट्स के एग्जाम कल था स्पीकिंग का, ये उनके रिव्यूज हैं। एक को मूवी ओके वाला आया, मैम। एक को एक्टर वाला आया, एक को लॉन्ग वॉक वाला आया, एक को आया कि किसी का पर्सन का घर जिसको जहाँ पे जाना आपको पसंद नहीं है। बाकी मैंने आपको शेयर करे थे और लिस्ट कि कौन कौन से क्यू कार्ड्स पूछे जा रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, बस इतना प्रिपेयर कर लो कि आपका स्पीकिंग का जो मैंने शेयर किया, क्वेश्चंस इसमें से ही पूछे जा रहे हैं। ओके मैम। बाकी जो कल वाला पेपर था मैंने बता दिया, कौन कौन ठीक से है क्यू मैम। कार्ड्स हैं, पार्ट 1 है। ठीक है, और कुछ? नहीं नहीं मैम, थैंक यू। चलो ठीक है मैम, ऑल दी वेरी वेरी ओके। बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके जी। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय।